You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चैप्टर लेंदी है थोड़ा, तो इसलिए जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना, तो उसके भी और पार्ट्स नहीं आए हैं, पर इस चैप्टर के धीरे धीरे पार्ट्स आएंगे, लगातार आएंगे। और ये अभी हम आज 2.1 कंप्लीट कर लेंगे, 1.1 कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फीचर्स। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, फीचर्स क्या होता है डेमोक्रेसी के। तो ये हमें इस चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है सेम क्वेश्चन पर, चैप्टर का भी नाम है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन दिस डेफिनेशन। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इस डेफिनेशन का सही मतलब क्या है, डेमोक्रेसी सही चीज़ है क्या। ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड द मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy is the most prevalent form of government in which the world today, and it is expanding more in our countries, to more countries. तो डेमोक्रेसी है जो बहुत ही ज़्यादा एकदम रेलिवेंट फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलती जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ क्या है, डेमोक्रेटिक होती जा रही हैं। ठीक है, बट वाई इज़ इट सो, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा क्यों है, ये क्या अलग है और तरीके की गवर्नमेंट से। मोनार्की होती है ना, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट्स होती हैं, तो उससे ये क्या डिफरेंट है। दिस दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन, वो दूसरा क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। अब है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। जो पीछे दो क्वेश्चन पूछे थे उसमें से पहला आ गया हमारे पास क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अगर मैं इसे अपने वर्ड्स में बताऊँ तो डेमोक्रेसी एक ऐसी जहाँ पे देश होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे लोगों के पास राइट होता है कि वो जो अपना लीडर है, अपना जो जो हमें रूल करेगा, जो हमारा रूलर है, वो लोग खुद अपने आप से चुन सकें। वो क्या होता है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जहाँ पे मैं चुन सकती हूँ कि मेरा लीडर कौन होना चाहिए। क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ पे पार्टी तो सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वोट डलवाई जाती है जिससे वो क्या बोल सके कि हाँ हम डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। बस वो कहते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप वोट देने जाओगे, वहाँ पे बस एक ही पार्टी होगी और आपको उसी पार्टी को सेम को वोट देने आना है, क्योंकि और पार्टीज इतनी पावरफुल है ही नहीं कि वो अपने आप को खड़ा कर सके, है ना। पर इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं हर स्टेट्स में, जहाँ पे आप अपना वोट दे के चूज़ कर सकते हो कि कौन आपका लीडर बनेगा। ठीक है, अब आई होप आपको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो आइए चैप्टर ये इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट पढ़ी। कौन सी गवर्नमेंट्स होती हैं हमारी? डेमोक्रेसी होती है, मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, थ्रियोक्रेसी होती है ना। बहुत सारी तरीके की हमारी गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, हमारी और इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दिखे भी हुए हैं कुछ कॉमन फीचर्स दिए हुए हैं डेमोक्रेटिक। कहाँ किसके हैं ये फीचर, फ्यू एग्जांपल्स किसके हैं? On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of। अब हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या है, कुछ फीचर्स लिखने हैं, जो भी हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझेंगे, उसके बाद हम इसको इन दोनों के फीचर्स लिख पाएंगे। ठीक है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करना है, उसको एक नाम ही क्यों देना है। ठीक है, ये देखते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। आगे बढ़ने से पहले हम एक डाउट, एक डिसएग्रीमेंट मैरी की पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, शी इज़ नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस।
वो सिर्फ डेमोक्रेसी को एक नाम उसको डिफाइन करना नहीं चाहती, वो जानना चाहती है कि हमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है, उसके मन में है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस। उसकी जो टीचर है मटिल्डा लेडोंग, वो क्या है, उसके क्वेश्चंस को जवाब देती है और फिर उसके जो क्लासमेट्स हैं वो भी इस डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्या बोल रही है कि मैम मुझे ये आइडिया नहीं पसंद है, पहले तो हम टाइम बर्बाद करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं और फिर हम डेमोक्रेसी का मतलब ढूंढते हैं। आई मीन लॉजिकली शुडेंट वी हैव अप्रोच्ड इट अदर वे राउंड। तो मतलब लॉजिकली क्या हमें दूसरे तरीके से नहीं करना चाहिए। शुडेंट द मीनिंग कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल, मतलब क्या पहले मीनिंग नहीं आना चाहिए फिर एग्जाम्पल आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले अभी मीनिंग बताया, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कौन सी मोनार्की होती है, कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, है ना। लेकिन क्या हम क्या करते हैं, हम पहले एग्जाम्पल देते हैं कि वो कंट्री है वहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है, हमने एग्जाम्पल दिए, लेकिन फिर हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। हमें तो कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल के बाद डिफाइन नहीं करना चाहिए, हमें लॉजिकली पहले डिफाइन कर फिर एग्जाम्पल देने चाहिए, है ना। तो आइए मैम क्या कहती हैं, देखते हैं। आई सी योर पॉइंट, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरी डे लाइफ। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। हम शब्दों को कैसे पेन, बारिश और प्यार की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड बिफोर वी यूज़ दिम। क्या हमें डेफिनेशन चाहिए होती है जब हम पहले पेन लेते हैं, तो क्या हम उसको पहले डिफाइन करना होता है उसे यूज़ करने से पहले। हमने रेन ली, बारिश हो रही है, तो हम उसको पहले डिफाइन करेंगे तब बोलेंगे बारिश हो रही है, नहीं ना। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स। क्या हमारे पास इनकी क्लियर डेफिनेशन है। इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड बाई इट्स मीनिंग। सिर्फ हम एक वर्ड को तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसका कोई मीनिंग होता है। क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं। अगर हमें उस समझ आता है, क्या आप पेन को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अ थिंग बाय विच वी राइट, ठीक है। आप बारिश को विच फॉल्स फ्रॉम स्काई, ऐसा कुछ भी बोल दो, है ना। लेकिन क्या आप हर बार इसको एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि आपको इसका मतलब पता है, तो आपको हर बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा इसे, है ना। मेरी, बट देन वाई डू वी नीड अ डेफिनेशन एट इट। अब उसका अलग डाउट आ गया कि अच्छा अगर हमें किसी भी चीज़ का डेफिनेशन नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ यूज़ करना होता है, तो फिर हमें डेफिनेशन चाहिए ही क्यों। तो फिर मैम कहती है वी नीड अ डेफिनेशन नॉट ओनली when we come across a difficulty in it of use of in the use of a word। तो हमें डेफिनेशन सिर्फ तभी ज़रूरत पड़ती है जब हमें किसी वर्ड का बोलने के लिए क्या है, डिफ़िकल्टी आती है। मैंने बोला फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस मुझे बोलना ही नहीं आएगा, मुझे स्पेलिंग नहीं आएगी, तो मुझे याद करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे याद हो जाए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैं उसके बारे में जानूँगी तो मुझे याद रहेगा, हाँ वो वर्ड था, उसका मतलब ऐसे ऐसे होता है, प्रोसेस ऑफ फूड एंड ये सब होता है उसका मतलब। तो इससे मुझे फोटोसिंथेसिस वर्ड याद रहेगा, उसकी डेफिनेशन वगैरह याद रहेंगी, है ना। तो हमें किसी भी चीज़ को जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसको हम लिखने में, जिस वर्ड को हम यूज़ करने में दिक्कत हो रही है, उसमें हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। हमें रेन, अभी तो हम बोल देंगे सिंपली रेन हो रही है, लेकिन अगर हमें डिस्टिंग्विश फ़र्क करना होगा ड्रिजल रेन और जो क्लाउड बर्स्ट होता है उससे, तब हमें रेन की, जब दो चीज़ों में फ़र्क बताना होता है, तब हमें किसकी है, डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है दूसरा बच्चा राइबांग, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। अब हमें वो डेफिनेशन पे काम करना ही क्यों है। द अदर डे यू शुड कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने तो बोला है ना हमसे कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों के लिए है ना। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, है ना। नहीं, बाय द पीपल लोगों के लिए और लोगों से, ठीक है। लोगों से और लोगों के लिए दो ही हैं, ठीक है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स, हमने मेघालय में अपने आप को क्या है, रूल किया है। दैट इज़ एक्सेप्टेड, मतलब ये सबकी एकदम एक्सेप्शन है, सबने इसको एक्सेप्ट किया है, सबकी इसमें
साझेदारी है ना. वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, हमें ये बदलना क्यों है? लाई रॉन्ग मैम. I'm not saying we need to change it. I too find this definition very beautiful. But we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. अब योलंडा क्या कहती है? मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट करूं? हमें डेफिनेशन देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं है. हमें, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ग्रीक वर्ड से आती है, डेमोक्रेटिका, जिसका जो ग्रीक में होता है, डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिका मतलब रूल, लोगों का रूल. तो जो डेमोक्रेसी है वो लोगों से रूल हुई जाती है. तो क्या ये सही मीनिंग है? और अगर ये सही करेक्ट मीनिंग है तो हमें इसकी फिर डिबेट करने की ज़रूरत क्या है? फिर मैम कहती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, बड़ा ही हेल्पफुल वे है इस टॉपिक, इस मैटर के बारे में डिस्कस करने का. ठीक है, मैं कहूँगी कि चीज़ें हर बार इसी तरीके से काम नहीं करती है. अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. एक जो शब्द है वो हमेशा इसके, जहाँ से वो वर्ड आया है, जहाँ से वो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ से नहीं जुड़ा रहता है ना. जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज से कैलकुलेटिंग. मतलब क्यों, अब कंप्यूटर ही देख लो, वो क्या था, उस पर हम सिर्फ कैलकुलेशन करते थे, सम्स करते थे सॉल्व. लेकिन अब देख लो कंप्यूटर कितने ज़्यादा कामों में काम आता है ना. दे यूज़ इट फॉर, हम लिखने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, गाने सुनने के लिए, फिल्म्स देखने के लिए काम आता है हमारे, है ना. वर्ड्स रिमेन द सेम बट दैर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम. वर्ड्स तो सेम रहते हैं लेकिन जो उनके मीनिंग है वो समय के साथ चेंज हो सकते हैं. इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ अ वर्ड. इस केस में हमें वर्ड कहाँ से बना है, कहाँ से आया है, वो देखना ज़रूरी नहीं है. Mary. Ma'am, so basically what are you saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. तो कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे हम अपनी एक सिग्निफिकेंस को जान सकें. वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन. मैडम, यू गॉट मी राइट. लेट अस गेट ऑन विद नाउ. अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन पढ़ने. मैम ने बता दिया कि डेफिनेशन क्यों ज़रूरी होती है, आपको भी समझा के जैसे मैंने साथ के साथ समझाया. अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे. लेट अस गेट बैक टू अ डिस्कशन ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज. ठीक है, अब हम जानेंगे इसका डिफरेंस कि इन्हें डेमोक्रेसीज क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं. ठीक है, वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज़ द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी में सबसे सेम पैटर्न कहाँ, किस चीज़ में देखा जाता है ऑल ओवर द कंट्री, कि जो लीडर है वो क्या है, मैंने जैसे बताया कि जो गवर्नमेंट है वो लोग चूज़ करते हैं. वी कुड द स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन. तो हम यहाँ से एक सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं. डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पे रूलर्स, जो लोग हैं वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं. दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. ये बहुत ही अच्छा यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा. दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम इट्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो जो डेफिनेशन है ये हमें डेमोक्रेसी के फॉर्म से अलग करना बताती है. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. तो जो आर्मी के जो रूलर्स हैं म्यांमार के, वो उन्हें लोग इलेक्ट नहीं करते हैं. Those who happened to be in control in the army became the rulers. जो आर्मी के कंट्रोल में नहीं आते थे वो कंट्री के लोग, क्योंकि जो आर्मी के कंट्रोल में नहीं आएगा तो कितना पावरफुल होगा ना, तो कंट्री का रूलर बन जाता था. ठीक है, पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन. डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट, चील आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. चील में भी इलेक्शन नहीं होते थे, मतलब वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज भी सेम ही होती हैं. The kings of Saudi Arabia rule not because of people have chosen them to do so, because they happen to be born in the royal family. तो जो रूलर है सऊदी अरेबिया का, ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसे चूज़ किया है या लोगों की मर्ज़ी से वो राजा बना है. ये तो मे भी फैक्टर है, लेकिन क्या है, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और ये लाइक एंसेस्ट्रल राजा है वो. ठीक है, बहुत ही वक्त से उसकी फैमिली राज कर रही है, तो इसलिए सऊदी अरेबिया में वो राजा है. द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट, जो ये डेफिनेशन है ये काफ़ी नहीं है. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ द पीपल्स रूल. ये बस ये बताता है कि डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों का राज है.
But if we use this definition in an unthinking manner, we could end up calling almost every government that holds election a democracy. लेकिन हम अगर इसी definition को सही मान के चलें तो हम हर गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शन होते हैं उसे क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री मानेंगे, है ना. लेकिन ऐसा तो नहीं है. That would be very misleading as we shall find out in chapter 3. अभी जो हम आगे chapter 3 पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि ये कितना गलत है, कितनी गलत इंफॉर्मेशन है. ठीक है. एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. हर गवर्नमेंट अपने आप को क्या है, डेमोक्रेसी कहना चाहती है, इवन इफ इट इज़ नॉट सो. क्योंकि अगर ये नहीं है तो भी कहना चाहती है. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चाइना नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दिया था. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. तो इसलिए हमें फ़र्क करना आना चाहिए उसमें जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और उसमें जहाँ पे जो बस डेमोक्रेटिक बनने का दिखावा करती है. जैसे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही वो होती है, क्या होती है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, लोग वहीं पे 100% उसी गवर्नमेंट को वोट दे के आते हैं, है ना. तो क्या कहता है वो, मैं डेमोक्रेटिक हूँ, लेकिन वहाँ पे तो ये पार्टी ही नहीं है तो डेमोक्रेटिक नहीं हुई. बट लोग वोट दे रहे हैं तो उसे डेमोक्रेटिक कहना पड़ेगा अपने आप को, है ना. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. तो हम इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड पढ़ के ही समझ सकते हैं और उसके फीचर्स जान सकते हैं हमारे किसके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. ठीक है. तो इसी के साथ हमारा 1.1 कंप्लीट होता है. अगली वीडियो में हम 1.2 कंटिन्यू करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है और फिर आपको समझ नहीं आएगा. तो अगले वीडियो के लिए रेडी रहें ऑन द वेंसडे. एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.